माया देवी मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर मां माया देवी को समर्पित है और भक्तों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। मां माया देवी मंदिर हरिद्वार की एक प्राचीन धार्मिक मंदिर स्थापना है, जिसे भारत में मौजूद एक शक्तिपीठ के रूप में गिना जाता है। इस मंदिर में पूजा करने एवं मनोकामना करने पर इच्छा पूरी हो जाती है। ये शक्तिपीठ है, प्रथम शक्तिपीठ। सारी शक्तिपीठों का उत्पत्ति केंद्र है। हर जगह हर शक्तिपीठों पर पिंडी रूप में है, लेकिन यहाँ का माता का सशरीर रूप है। कमल के पुष्प पे बैठी हुई विराजमान है। ये महामाया है और हरिद्वार की अच्छाती देवी है। नागा साधु लोग इनकी आराधना करते हैं। जहाँ माँ काली देवी माया के बाईं ओर तो वहीं दाहिनी ओर माँ कामाख्या विराजमान हैं। माँ माया के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मान्यता है कि माँ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव बाबा का दर्शन पूजन कर उनकी आराधना नहीं कर लेते। बगल में यहाँ आनंद भैरव के रूप में विराजमान है भैरव जी। यह मंदिर हिंदू देवी अधिष्ठात्री को समर्पित है एवं इसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने अपने पिता द्वारा पति भगवान शिव का अपमान किए जाने पर जीवन का बलिदान दिया था। इनका इतिहास बहुत पुराना है। प्रयागराज में एक यज्ञ हुआ था। संसार के सारे जितने भी थे, सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पधारे थे वहाँ। उस यज्ञ में शंकर भगवान भी थे। दक्ष प्रजापति जब पहुँचे वहाँ यज्ञ में, सभी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन शंकर भगवान ने उनका अभिवादन नहीं किया। तो दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं एक यज्ञ करूँगा जिसमें सभी को बुलाऊंगा, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर सारे आए, लेकिन उन्होंने शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। तो सती माता को पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको उत्सुकता जागी कि मैं भी जाऊं, लेकिन शंकर भगवान ने कहा आपको निमंत्रण नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। वो बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। हट कर लिया। तो जब नहीं मानी तो शंकर भगवान ने उनको अपने गढ़ के साथ भेजा। आने के बाद वहाँ क्या देखती है, सभी का वहाँ यज्ञ भाग है, लेकिन शंकर जी का कोई भी आसन नहीं है, कोई भी भाग नहीं है। वो बिना बुलाए वहाँ गई, उनका वहाँ कोई सम्मान नहीं किया, सिर्फ एक माता को छोड़ के। दक्ष प्रजापति ने उनको दाछाड़ी करके बुलाया। सती ना कर करके, बेपुत्री ना कह करके उनको दाछाड़ी बोला। भूतकाल में जब सती पैदा हुई थी तो दक्ष को ये बोला था कि जिस दिन तू मेरे को दाछाड़ी करके बुलाएगा उसी दिन ये शरीर का मैं त्याग कर। वही घड़ी आ गई। उन्होंने यज्ञ मंडप से उठ करके उत्तर दिशा में आकर करके बैठ करके योग अग्नि के द्वारा यहाँ पर बैठकर अपने शरीर का त्याग किया। शंकर भगवान को पता चला, उन्होंने अपनी जटा को पटकी और वहाँ पर वीरभद्र नाम के गढ़ पैदा हुए। वीरभद्र वहाँ से चले, यहाँ यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। लेकिन सती की अग्नि समाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और धरती पर ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। जगह जगह अंगिरा, जहाँ जो अंगिरा उसी हिसाब से नाम हुआ। जैसे नैना देवी तो आ गिरी तो नैना देवी। तो ये सती माता का यहाँ पूरा शरीर था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति को नहीं बुलाए जाने से अपमानित होने पर आत्मदाह कर लिया था और अपने शरीर को वहीं सती कुंड पर छोड़कर महामाया रूप में हरिद्वार के इसी स्थान पर आ गई थी। इसीलिए इस जगह का नाम मां माया देवी पड़ा। इसी के बाद से हरिद्वार को भी मायापुरी के नाम से जाना जाने लगा और ये स्थान देश की 7 पुरियों में शामिल हो गया।
इसको मायापुरी भी कहते हैं। जब नारद ने तपस्या करके काम क्रोध मद लोभ को जीत लिया, सभी देवताओं को बताते हुए उनके अंदर अहंकार आ गया, तो विष्णु भगवान को लगा कि मेरा भगत मार्ग से हट रहा है, तो उसने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद विचरण करते हुए आए तो देखे नगरी बढ़िया सुंदर, तो राजा ने बुलाया तो अपनी कन्या का हाथ दिखाया, बोले इसका कन्या का हाथ देखो। जब कन्या का हाथ देखा तो नारद को लगा ये तो इससे जो शादी करेगा वो त्रिलोकपति हो जाएगा, तीनों लोक का मालिक। तो नारद जी को लगा मैं इससे शादी कर लूँ, उनके अंदर काम जागृत हो गया। और फिर विष्णु भगवान के पास गए, बोले भगवान हरि आप अपना रूप दीजिए मुझे। तो भगवान ने क्या किया, उसको बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। हरि माने एक बंदर भी होता है, हरि रूप मांगा तो हरि का रूप उनको दे दिया। जब नारद जी यहाँ आए शादी में, तो इधर उधर आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन सब लोग उनको देख के हंस रहे हैं। जब सब हंस रहे हैं तो स्वयंवर चल ही रहा था, इसलिए विष्णु भगवान स्वयं आ गए और मोहिनी रूप माया रूपी कन्या को अपना वर करके लेके चले गए। फिर नारद को क्रोध आ गया। उस समय भी ये माया नगरी बसाई गई थी, आज ये प्रत्यक्ष रूप में बसी हुई है। माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित 3 तरह के पीठों में से एक है। पहला चंडी देवी मंदिर, दूसरा मनसा देवी मंदिर और तीसरा माया देवी मंदिर है। माया देवी शक्तिपीठ की एक विशेषता ये भी है कि मनसा देवी और चंडी देवी को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। मान्यता है कि इस अद्भुत त्रिभुज का दिव्य लाभ भी यहाँ आने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। पूरे देश के सभी भक्त और पर्यटक गंगा नदी में स्नान करके मंदिर के दर्शन कर देवी माया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ढोल नगाड़ों व घंटों की आवाज़ों के साथ माँ का श्रृंगार और उनकी आराधना होती है तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवती की सुबह और शाम होने वाली आरती में जो लोग शामिल होते हैं वो अखंड पुण्य के भागी होते हैं। तेरी जय जयकार। यहाँ भी है, तेरा दरस वहाँ भी है, तेरा दरस यहाँ भी है, तेरा दरस वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं संतान